सुप्रभात सबको। आप सोच रहे होंगे, मुझे पता है कि मुझे हिंदी कैसे आती है, मतलब इतनी फ्लुएंटली कैसे बोल सकती हूँ। तो मैं आज एक सीरीज़ शुरू कर दूँगी अपनी कहानी की। मैं आपको समझा दूँगी मुझे हिंदी कैसे आती है, कैसे समझना आती है, कैसे बोलना आती है। क्योंकि जब मैं 16 साल की थी, जब मैं सेकेंडरी स्कूल से बाहर आई थी और हायर इंस्टीट्यूशन में जाना था, उसके लिए थोड़ा पैसा चाहिए था। मैंने काम ढूंढा और काम मिला एक इंडियन, मतलब एक्सपैट्रिएट्स जो नाइजीरिया में रहते हैं, उनके यहाँ काम मिला और मैं उनके यहाँ काम करती थी, खाना बनाती थी, कपड़े धोना, ये सब करना। तो मैं ये सब काम करती थी उनके साथ। जब मैं वहाँ जा रही थी इनिशियली मुझे एक चीज़ है कि मुझे हिंदी सीखना है, लेकिन काम में जब मैं बिज़ी हो गई थी, वो जो एंथुसियाज्म था ना मुझ में, वो बाहर आया था। मेरे पास वक्त भी नहीं था ये सब करने के लिए, तो मैं भूल गई थी वो। लेकिन जब भी मैं सुबह का पोर्शन ख़त्म करती थी, वो काम पे जाते हैं, तब मैं टेलीविज़न के सामने बैठती हूँ, सीरीज़ देखती। धीरे धीरे वहाँ सीखना शुरू कर लिया मैंने हिंदी। मुझे पूरी तरह से याद है, मेरी पहला सेंटेंस जो मैंने समझ आया वो था क्या हुआ। एक शो चल रहा था उस टाइम, क्या हाल मिस्टर पंचाल, वो स्टार भारत में चल रहा था। उस आदमी का 5 बीवियों है। उनकी माँ ने एक बोन मांगा था, मतलब बहुत केओटिक था लेकिन फनी शो। तो ऐसे सीखी मैंने। जब उसके बाद मुझे पता चल चुकी है कि मतलब सीख भी सकती हूँ, लेकिन एंथुसियाज्म भी नहीं थी तब। मैंने बस कंटिन्यू किया मैंने। धीरे धीरे मैं फ्रेजेस पिकअप करती थी। मैं पता नहीं 2 साल में मैं एक्सपर्ट हो चुकी थी। मेरी बॉसेस मतलब बहुत इम्प्रेस थे, बहुत ही सरप्राइज थे कि मुझे हिंदी कैसे आती है। मतलब पर जनरली ना आई हैव ए हियर फॉर लैंग्वेजेस, उसकी वजह से मैं लैंग्वेजेस को बहुत इजीली पिकअप कर लेती हूँ, मतलब बहुत जल्दी पिकअप कर लेती हूँ, समझती भी हूँ सब ऐसे। तो ये है मेरा कहानी। और तब से मैं इंडियन फिल्म में बहुत अच्छी लगती थी। जब मैं इंडियन फिल्म देखती थी, जब मैं स्कूल में थी, यानी कि हायर इंस्टीट्यूशन में थी, मेरी दोस्त ऐसे देखते थे। मैं हिंदी फिल्म्स को सबटाइटल्स के बिना देखते हैं। अगर आपने किसी फिल्म ले ली और सबटाइटल्स नहीं होते वहाँ, वो देख नहीं पाती, लेकिन मैं देखती हूँ। और वो बोलते हैं तो देख कैसे रहे हो, तुम्हें समझ आ रहा है वो क्या बोल रहे हैं। मैंने समझ आ गई थी, मैं समझ आ रही थी वो जो भी बोल रहे थे। तो बहुत हैरान होते हैं, बहुत शौक होते हैं कि यार तुम्हें कैसे आते हैं ये सब, लेकिन ऐसे यही होते हैं। और उसके अलावा मुझे इंडिया भी बहुत पसंद है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मेरी फेवरेट सब्ज़ी बैंगन है, और मुझे इडली भी पसंद है। डोसा तो कभी कभी, मतलब मूड के हिसाब से होते हैं डोसा की। और अगर खाती भी हूँ, बहुत क्रंची होना चाहिए और 2 पीस के ज़्यादा नहीं खाते हैं। फ़िलहाल आज सुबह मैं काम पे ऑलरेडी आ गई हूँ। मैं सर्विस कर रही हूँ अभी। मेरे देश में नाइजीरिया में एक लॉ है जहाँ हायर इंस्टीट्यूशन से ख़त्म करने के बाद 1 साल का कंपल्सरी सर्विस करना पड़ता है। तो वहाँ पोस्टिंग हो जाएगा, किसी भी जगह पे हो सकता है, लेकिन मेरी पोस्टिंग एक स्कूल में हुआ है। तो मैं काम पे ऑलरेडी हूँ। अगर आपको किसी बैकग्राउंड नॉइज सुन रहे हैं तो वो है मेरे बच्चे की। एक सेकेंडरी स्कूल है, इतने छोटे तो नहीं है, मतलब कुछ 11 साल के ऊपर तक, 18 साल की कुछ तो उनके हैं, ऐसे होते हैं हमारे यहाँ। तो मैंने जनवरी शुरू किया है अपनी सर्विस, अगर दिसंबर तक ख़त्म कर दूँगी। फिर से अगले साल का जनवरी देखना पड़ेगा व्हाट नेक्स्ट, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं तो
बस कर रही हूँ और मैं आपको एंटरटेन भी कर रही हूँ। तो बस इतना सा बोलना था। कल फिर से मिलते हैं सिमिलरिटीज़ में। मैं बात करूँगी कल नाइजीरिया और इंडिया में सिमिलरिटीज़, बहुत सिमिलरिटीज़ होते हैं यार, लेकिन कल बात करूँगी इसके बारे में। तारा।